दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख कैन इंडिया टर्न क्वाड इनटू एन इंस्ट्रूमेंट टू रियलाइज इट्स सिग्निफिकेंट पोटेंशियल एज टेक्नोलॉजिकल पावर के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है भारत की तकनीकी शक्ति और क्वाड। दरअसल हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड समूह की बैठक के अवसर पर एशिया की यात्रा की। गौरतलब है कि राष्ट्रपति बनने के बाद एशिया की ये उनकी पहली यात्रा थी। इस दौरान जो बाइडेन ने दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी के एक प्लांट का दौरा भी किया। इसमें उन्होंने इस बात पर गौर किया कि सैमसंग कंपनी में उत्पादित चिप हमें मानवता के तकनीकी विकास जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, 5G आदि के अगले युग में आगे बढ़ाने की कुंजी है। आगे कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का उल्लेख करते हुए जो बाइडेन ने उन देशों में प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला को पुनः शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जहां इस दौरान इसमें बाधा पैदा हुई थी। ये आमतौर पर वे देश हैं जो तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं। इसी क्रम में रूस यूक्रेन युद्ध के परिणाम स्वरूप अमेरिका और उसके पूर्वोत्तर एशियाई सहयोगियों के बीच अधिक से अधिक तकनीकी सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आया है। तो इसी संदर्भ में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा ये प्रश्न उठाया गया है कि क्या भारत तकनीकी शक्ति के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए क्वाड को एक साधन के रूप में बदल सकता है। तो इसीलिए आज के आर्टिकल में हम अपनी चर्चा इसी टॉपिक के इर्द गिर्द करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्वाड है क्या। तो क्वाड संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसका पूरा नाम चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसका मुख्य उद्देश्य सामरिक रूप से महत्वपूर्ण, समृद्ध एवं समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त और उसके समर्थन के लिए इन देशों को साथ लाना है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसका बीज करीब करीब मालाबार अभ्यास और वर्ष 2004 में आई सुनामी के दौरान पड़ गया था। वास्तव में सुनामी के दौरान भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया गया था, जिसमें बाद में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गए थे। इस तरह बने हुए समूह को कोर ग्रुप कहा गया, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग का नेतृत्व करना था। हालांकि क्वाड की स्थापना से पूर्व इसके सदस्य देशों के प्रतिनिधि समय समय पर बैठक करते रहे थे, लेकिन क्वाड के गठन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा रखा गया। तो इस तरह कह सकते हैं कि हिंद महासागर में सुनामी आने के बाद इस आपदा से निपटने के लिए साल 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड संगठन की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 2008 में चीन के राजनीतिक दबाव तथा अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण ऑस्ट्रेलिया इस समूह से बाहर हो गया था। लेकिन आगे साल 2010 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य सहयोग बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्वाड में ऑस्ट्रेलिया की फिर से वापसी हुई। क्वाड के गठन के पीछे का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से सुरक्षित रखना है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य एक नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था, नेविगेशन की स्वतंत्रता और एक उदार व्यापार प्रणाली को सुरक्षित करना है। इस संगठन का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए एक वैकल्पिक ऋण वित्त पोषण की पेशकश करना भी है। तो आइए इस सब के बाद बात करते हैं कि भारत क्वाड को कैसे एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। तो खबरों के माध्यम से आप सभी को ये पता ही होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। ऐसी स्थिति में दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार क्षेत्रीय संप्रभुता का प्रश्न प्रमुख रूप से उभर कर सामने आया है। दरअसल ताइवान के विरुद्ध और पश्चिमी प्रशांत महासागर के विवादित द्वीपों में चीन द्वारा रूस जैसी आक्रामकता का डर जापान और दक्षिण कोरिया को सता रहा है। इसी के मद्देनजर इन देशों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण तथा अमेरिका के साथ गठबंधन को अधिक मजबूत करने पर बल दिया है।
साथ ही इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर भी जोर है। इसी क्रम में अमेरिका और उसके पूर्वोत्तर एशियाई सहयोगियों के बीच अधिक से अधिक तकनीकी सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आया है। अमेरिका रक्षा और सुरक्षा के लिए भारत की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भी उत्सुक है। दरअसल बीते दिनों अमेरिका और भारत के बीच हुई 2+2 वार्ता में तकनीकी सहयोग प्रमुखता से सामने आए थे। इस वार्ता में अन्य मुद्दों के अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुद्दे को भी प्रमुखता दी गई। एक तरफ जहां दोनों ही देशों ने मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, तो वहीं IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को गति देने पर भी बातचीत हुई। असल में IPEF तकनीक पर आधारित एक सहयोगात्मक पहल है। इसके तहत डिजिटल अर्थव्यवस्था और क्षेत्र में जलवायु तथा ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे बदलाव के अनुसार कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रकार जापान में प्रस्तुत हुए अमेरिकी नेतृत्व वाले IPEF के केंद्र में तकनीक का प्रश्न प्रमुख रहा। किसी भी क्षेत्रीय स्तर के व्यापारिक समझौते का हिस्सा नहीं रहने वाले भारत के लिए ये फ्रेमवर्क एशिया के साथ आर्थिक पुनर्गठन के द्वार खोलता है। दरअसल भारत नवंबर 2019 में RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से अंतिम समय में बाहर हो गया था। गौरतलब है कि सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका द्वारा गठित ऑकस एक तकनीकी सैन्य गठबंधन है। ऐसे में यदि IPEF एशिया के तकनीकी आर्थिक संबंधों को पुनः विकसित करने के बारे में है और ऑकस एक तकनीकी सैन्य गठबंधन है, तो क्वाड हिंद प्रशांत की तकनीकी राजनीति को आकार देने का साधन बनता प्रतीत हो रहा है। ऐसे में भारत के लिए क्वाड एक अवसर प्रदान करता है कि वह अपनी तकनीकी क्षमता के प्रदर्शन के लिए संभावनाओं का लाभ उठाए। आपको बता दें कि अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले देशों की सूची में भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारत इसरो के माध्यम से इस क्षेत्र में नित नए आयामों को छू रहा है। इसी क्रम में भारत के द्वारा अपनी स्वदेशी नौवहन प्रणाली नाविक और गगन को विकसित किया गया है। हाल ही में हुई क्वाड बैठक की खबरों के अनुसार भारत अपने विशाल आर्थिक क्षेत्र में अवैध और अनियमित मछली पकड़ने की समस्या का मुकाबला करने के लिए क्वाड सदस्यों के साथ अपने अंतरिक्ष और समुद्री संसाधनों को जोड़ेगा। चूंकि क्वाड का मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से सुरक्षित रखना है, तो ऐसे में भारत इस क्षेत्र की निगरानी के लिए अपनी नौवहन प्रणाली का प्रदर्शन कर सकता है, जो समृद्ध देशों को भारतीय तकनीकी क्षमता का एहसास कराने जैसा होगा। हालांकि अमेरिकी नौवहन प्रणाली पहले से मौजूद है, लेकिन भारतीय नौवहन प्रणाली इससे इस रूप में अलग है कि जहां अमेरिकी GPS में केवल L बैंड लगा हुआ है, वहीं भारतीय नौवहन प्रणाली में NAVIC यानी नाविक में S और L दोनों बैंड हैं। इसका फायदा ये है कि अगर वायुमंडल में कोई अवरोध उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में भी नाविक सटीक पोजीशनिंग और नेविगेशन सिग्नल देता रहेगा, जिसका विश्लेषण कर किसी भी चीज की सही पोजीशन पता की जा सकती है। आपको याद होगा कि भारत ने मार्च 2019 में एक स्वदेशी तकनीक पर आधारित उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति नाम से किया था। इसके बाद भारत अमेरिका, रूस तथा चीन के साथ अंतरिक्ष महाशक्ति वाले देशों के एक विशेष समूह में शामिल हो गया। इस लिहाज से क्वाड समूह की तकनीक आधारित राजनीति के लिए भारत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार भारत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को नियंत्रित कर सकता है। इस सब के बाद आइए अब ये जानते हैं कि इस संदर्भ में भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। तो निस्संदेह भारत विश्व पटल पर उभरती हुई महाशक्ति के रूप में खुद को दर्ज कराने की ओर अग्रसर है और भारत ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धियां भी हासिल की हैं। लेकिन क्वाड के संबंध में भारत के लिए चीजें इतनी आसान नहीं हैं। असल में क्वाड को अमूमन चीन के विरुद्ध गठित संगठन के तौर पर देखा जाता है और चीन क्वाड की स्थापना के समय से ही इसका विरोध करता आया है। दूसरी तरफ रूस भी क्वाड का विरोधी रहा है। क्योंकि भारत और चीन के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर विवाद है और ये विवाद कभी कभी अत्यधिक तनाव में परिवर्तित हो जाता है और वर्तमान में अमेरिका चीन को अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है और इन दोनों के मध्य आर्थिक मुद्दों के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर मतभेद हैं।
आपको पता ही होगा कि भारत और रूस के मध्य दशकों से मित्रतापूर्ण संबंध हैं, जिसके लिए कभी कभी सदाबहार मित्र की संज्ञा भी दी जाती है। लेकिन भारत की अमेरिका के साथ कम होती दूरी रूस के साथ बढ़ती दूरी का संकेत देने लगती है। ऐसे में क्वाड को अवसर के रूप में भुनाने का मतलब कहीं दो धारी तलवार पर चलने के समान खतरा न बन जाए। और दूसरी तरफ देखें तो इसमें अमेरिका और जापान तकनीकी रूप से संपन्न देश हैं, तो वे कभी नहीं चाहेंगे कि तकनीक के स्तर पर भारत नेतृत्व करे। साथ ही भारत की नौवहन प्रणाली क्षेत्रीय है, जबकि जीपीएस वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। तो अब इस सब के बाद ये समझते हैं कि आखिर ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास रखने वाला देश रहा है। भारत का नजरिया हमेशा से ही सहयोग एवं समन्वय का रहा है। फिर चाहे वर्ष 2004 में आई सुनामी के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने की बात हो, या फिर कोविड-19 के दौरान विभिन्न देशों को पहुंचाई गई मदद की बात हो, भारत ने संकट के समय हमेशा सबकी सहायता की है। दरअसल भारत का किसी गठबंधन में रहने का अर्थ ये नहीं है कि वह किसी के विरुद्ध उस गठबंधन में शामिल हो रहा है, बल्कि इसका अर्थ अपने हितों की रक्षा करना है। भारत ने हमेशा एक मुक्त एवं शांतिपूर्ण विश्व की वकालत की है। इसीलिए भारत का क्वाड में शामिल होना उसी नीति को दोहराता है। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त होने की आवश्यकता है। तभी भारत इस क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने में सफल हो सकता है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्वाड भारत की सुरक्षा और आर्थिक नीतियों के लिए एक तात्कालिक रणनीतिक आवश्यकता है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत तकनीकी रूप से सक्षम देश है और तकनीकी क्षमता के प्रदर्शन के लिए क्वाड एक उपयुक्त मंच है। इस कथन का परीक्षण कीजिए।